आज तक कोई ऐसी इतिहास विनोद बता दे कि जो जन कल्याण समिति के लिए किए हैं। एक दिखाएंगे वो जो नए नए अनाड़ी बंदे हैं उन लोग के घर जाके केक काटना, बर्थडे का डालना, ये करना, और फावड़ा पकड़ लेंगे, मसाला बना रहे हैं उसका फोटो डालेंगे, सरिया उठाने का, पानी छिड़कने का, तो उसका भी बड़ा चाहिए कि लेबर तो समाज सेवा से हो रही है, लेबर का पैसा 1 रुपया लगा होगा उसको चोर कहेंगे हम। क्योंकि ये सब बंदे हैं और कुछ बंदे जो बाडी का कुछ में बना है उससे कुछ हम लोग को फायदा नहीं है, वो दारू सफा खुलेगा। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। कार्यक्रम हुआ ना होली मिलन समारोह, उसमें हमको कुछ राजनीतिकरण दिखा गया जो हमारा संस्था गैर राजनीतिक है और उसमें पूर्ण रूपेण राजनीतिकरण देखा गया जिससे हम बहुत ज़्यादा छुप गए। अनियमितता फंडिंग का इसका हिंदी वर्ड का ऐसा दो जो लोगों को समझ में आए, क्योंकि बिहार के हम लोग हैं कम समझते हैं। लोगों ने हाईजैक कर रखा है और बाद बाकी कुछ भी नहीं है। जो दिख गया वहाँ पे अच्छे पैसे वाले हैं, बढ़िया गाड़ी में आया, उसको बुला के माला पहना दिया गया। जो आदमी है मतलब कुछ इस टाइप के लेबर टाइप के हैं उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। पूर्वांचल बाटिका कुंज वाला है, उसमें निगरानी समिति हो। पूर्वांचल जन कल्याण संघ मारुति कुंज शाखा, ऐसे बोला करो सर। बाटिका कुंज लोग समझेंगे कोई और है। मारुति कुंज जल कल्याण संघ जो भी है उनके निगरानी समिति है, लेकिन वहाँ पे बिना पूछे हुए, बिना संपर्क किए हुए किसी से अपना काम वो कर जाता है। जैसे कि हमारा रबर स्टैंप, केवल आपको रबर स्टैंप बना रखा है जी, यहाँ मुहर मार दो, हो गया काम, हो गया। जैसे कि मेरा नाम विपिन सिंह। उस दिन तो बड़े नाराज हो रहे थे आप सर, आज फिर मिल गए आप। उस दिन सच्चाई का पता नहीं था, लेकिन अभी मैं आपके माध्यम से अपने संस्था के जो अध्यक्ष हैं उनसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। बताया कि इतने वर्षों में एक भी जन कल्याण का कार्य संस्था ने नहीं किया। क्या बात है ये? एक भी जैसा कि होली के नाम पे पैसा ज्यादा सुला जाता है। 25% भी खर्चा नहीं हुआ होगा, हम रिकॉर्ड ला के दे दें। मैं गर्व से कह रहा हूँ कि 25% भी खर्चा नहीं किया गया है। उसमें से वो तो जुला के 100% कर देंगे, लेकिन हमारे सदस्य नहीं कर सकते हैं। मैं डीके सिंह जी एक और सवाल आपसे पूछूंगा। अगर आप ये कहते हो कि राजनीतिकरण हो गया, तो पिछले साल जब होली मिलन हुआ था उसमें मैं मौजूद था और उसमें भी देखा कि तमाम जो कैंडिडेट थे, नेता थे, वो सारे आए हुए थे। तो उसमें आए तो ठीक था और इस बार आए तो खराब। मेरे कहने का मतलब भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत सोचना। हाँ, बुरा किसी का मत सोचना। अब दोस्त नहीं बन सकता तो दुश्मन बन के भी मत रहना। क्या बात। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। दरअसल संस्थाओं का निर्माण समाज के उत्थान के लिए होता है। तमाम लोग एकजुट होते हैं, लेकिन जब उन मुद्दों से भटक जाती है संस्था या संस्था के प्रधान भटक जाते हैं तो ऐसी ही स्थिति होती है। और देखिए, एक गुरुग्राम के मारुति कुंज इलाके के तमाम एक व्यक्ति 100 व्यक्तियों के बराबर है। अर्थात किसी भी संस्थान में जब ये जुटते हैं तो उस संस्थान का आर्थिक और सामाजिक उत्थान होता है और कहीं ना कहीं प्रबुद्ध होते हैं। ये आज हम बात करेंगे पूर्वांचल जन कल्याण संघ के मारुति कुंज शाखा का, जिस शाखा के तमाम लोग सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं। लेकिन आज अपनी ही संस्था के खिलाफ ये लोग खड़े हैं और केवल इसलिए खड़े हैं कि जिस उद्देश्य से संस्था का निर्माण किया गया था वो कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य से भटक रही है और कहीं ना कहीं उस संस्था को इस लाया जाए, सामने लाया जाए कि जो अपने उद्देश्यों के सहारे काम करे और सामाजिक उत्थान का काम करे। मैं एक एक से परिचय लूंगा और इन्हीं से जानेंगे कि आखिर वजह क्या था। सर, संस्था का निर्माण हुआ, आप बता रहे थे पूर्वांचल जन कल्याण से हटके आप लोगों ने मारुति कुंज शाखा बनाया। आज वजह क्या है कि आप उद्देश्य से भटक रहे हो? सर, सबसे पहले सभी आदमी को नमस्कार मेरी तरफ से। बाकी हम लोग पूर्वांचल जन कल्याण संघ गुड़गांव शाखा मारुति कुंज में हम लोग पहले थे। वो पूर्ण रूपेण कहीं ना कहीं कुछ जाति को लेके, कुछ धर्म को लेके या कहीं कुछ कमियां दिखी जिसके कारण से हम लोग अलग हुए और उसके तहत हम लोग एक संस्था बनाए यहाँ पे, पूर्वांचल जन कल्याण संघ मारुति कुंज शाखा मारुति कुंज। उसमें हम लोग एक छोटा सा ज़मीन लिए, 210 गज का ज़मीन है। हम लोग का समाज का जितना भी व्यक्ति था 200, 500, 1000, 2000 रुपया दे के उस ज़मीन को ख़रीदा गया। अच्छा टाइम मिला हमको प्रॉपर्टी डीलर की तरफ से भी। बाकी जब हम उस पर कंस्ट्रक्शन किए तो कुछ लोग यहाँ के नेता जो हैं वो भी हमारे पास आके चढ़ बढ़ के भाग लिए। वहाँ तक हम सही है। बाकी इस बार जो कार्यक्रम हुआ ना होली मिलन समारोह,
उसमें हमको कुछ राजनीतिकरण दिखा गया, जो हमारा संस्था गैर राजनीतिक है, और उसमें पूर्ण रूपेण राजनीतिकरण देखा गया, जिससे हम बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हैं। हम नहीं, बहुत आदमी इससे क्षुब्ध है। पहला। दूसरा नंबर, किसी एक व्यक्ति को राजनीति करनी है और उसमें वो व्यक्ति वो अपना कहीं ना कहीं खाना परोस रहा है राजनीति को लेके। सभी आदमी को मंच पे बुलाना, एक ही आदमी से बार बार चंदा लेना, और हमारा संस्था और हमारा सदस्य यहाँ पे उतना है, कैपेबल है कि 500-500 रुपया, 1000-1000 रुपया दे के हम लोग पूर्ण रूपेण अपने में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं कि हम 2 महीना में, 2 साल में जो काम करें हम 5 महीना में कर लें। क्यों? हम दूसरे आदमी का सहारा क्यों लें? कोई भी व्यक्ति अगर हमको पैसा दे रहा है तो उसका रिटर्निंग चाहिए उसको। विदाउट रिटर्निंग कोई भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता है। क्या कल के डेट में जो व्यक्ति हमको चंदा दे रहा है और लाखों में चंदा दे रहा है, क्या वो वोट हमसे नहीं लेना चाहेगा? 100% लेना चाहेगा। बिल्कुल। और कल के डेट में क्या इसकी जिम्मेदारी हमारा अध्यक्ष लेगा कि हम वोट दिलवा सकते हैं? अध्यक्ष, हम अपनी पत्नी का जिम्मेदारी नहीं ले सकते। यहाँ संस्था की जिम्मेदारी कौन ले सकता है? नहीं, मैं इस चीज से एक लाइन रोक लूं डीके सिंह जी। विरोध किस लिए है कि राजनीतिकरण संस्था का हो गया इसलिए है, या कुछ और बातें हैं? क्योंकि अगर आज विरोध राजनीति, पहले आप बता दो। राजनीतिकरण पहला जी। दूसरा नंबर, हमारे समाज में हमारी संस्था का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो और इस ढंग से हो कि जहाँ पे महिला को लाके नचाया जाए। हम होली मिलन समारोह आपस में बैठ के ढोल, जितना भी हमारा जो देशी अंदाज है, उसमें बैठ के हम 200-400 आदमी आराम से होली मिलन समारोह कर सकते हैं। हम चंदा इकट्ठा करके एक प्रोग्राम करते हैं, उसमें 50,000 रुपया 4 घंटा में बहा देते हैं, और 500 रुपया हम यहाँ पे कमाने के लिए 1200 किलोमीटर दूर से आए। मैं फिर आऊँगा आपके पास, बड़ी अच्छा मुद्दा उठाया, मैं और लोगों से बातचीत कर लूँ। सर, आप भी इस संस्था में हैं, एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार तिवारी है जी। मैं भी यहीं रहता हूँ, मैं भी संस्था का मेंबर हूँ जी। पूर्वांचल में सबसे बड़ी ये कमी है कि संस्था में के जो लोग सक्रिय कार्यकर्ता हैं, यदि पैसे वाला है आदमी, तो यदि उसके पास कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। अच्छा। और हम लोग जो बाहर से यहाँ आकर के बसे हैं प्रवासी लोग, कम से कम 95% लोग गरीब हैं, और इनकी जो है आय कम, पैसे का स्रोत कम है। तो हम लोग, डीके सिंह जी ने अभी बताया, सही बात है कि हम लोग चाहें तो पूर्वांचल के लोग सारे मिल करके इस प्रोग्राम को करा सकते हैं। और होली मिलन समारोह का मतलब ये नहीं होता है कि माल कमाया जाए, लड़कियों को बुला करके नचाया जाए और इन मजदूरों को पैसे जो मजदूरों से हम वसूलते हैं उस पैसे को पानी नियर बहाया जाए। होली मिलन समारोह का मतलब ये नहीं होता है। होली मिलन समारोह का ये मतलब होता है कि हमारे संस्था के सारे गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सारे लोग इकट्ठा हों, आपस में हम लोग अपनी बातें शेयर करें, दुख सुख शेयर करें और इसके बारे में हम लोग सोचें। तिवारी जी, आप भी हो यहाँ, आपके बारे में आप जरा खड़ा हो जाओ तो बेटर रहेगा। कई लोग कहते हैं कि आप बिना संस्था ही सबकी मदद करते रहते हो। भाई साहब, मैं किशन कांत तिवारी, मैं 21 वर्ष से पूर्वांचल का सदस्य हूँ। विनोद को भी जितने नेता बने हैं, मतलब 2-3 मारुति कुंज के हैं लोग, जो BRS वाले को छोड़ के लगभग लोग को हमने नंबर बनवाने में रहा हूँ, और अपने पैकेट से 30 से 40 लोग को भर के मैं स्वयं नंबर बनाया हूँ। पैसा अपने से देके मैं दिया है। नेता तो हम लोग चुने हैं, हम लोग के डीके भाई इसको बड़ा भाई को अपने मानते हैं, विनोद को भी बड़े भाई मानते हैं, लेकिन विनोद नीचे से चाकू चलाने का काम कर रहे हैं, सामने कुछ और पीछे कुछ और। चंदा मांगने के लिए हमारे घर पे आ जाते हैं। हमने कार्यकारिणी का मैं सलाहकार में हूँ। आप हमको बताओगे नहीं कि मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ नाचने का, खाने का। चंदा किस लिए आप मांग रहे हो? यहाँ मजदूरी करके हम लोग सब लोग गरीब परिवार से हैं, कमाने आए हैं, कमा के बाल बच्चे से रहे हैं, उसमें से काट करके हम लोग दान देते हैं अपने समाज के लिए। तो उसमें हमको आशा है कि जितना पैसा मिलता होगा, रिकॉर्ड दिखा दीजिए, उसमें 25% भी होली में खर्चा नहीं किया जाता है। और नाच प्रोग्राम किया जा रहा है, उसमें भी अंदर से कमीशन चला जा रहा है। इसका प्रमाण मैं दूंगा।
जब मांगे मैं देने को तैयार हूँ। हाँ, प्रमाण की आवश्यकता होगी, क्योंकि मैं इससे पहले जब स्टोरी किया था तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे जितने सदस्य हैं उन सबके पास मैं रिकॉर्ड देता हूँ। लेकिन जो प्रोग्राम वो करे हैं उसको हम आज 200 बरस से करते आ रहा हूँ और उसको प्रोग्राम करने वाले सिखा भी दिया हूँ। मातृ कुंज में लाने वाला मैं हूँ, तो मैं जानता हूँ कितना में है वो बताएगा, हम उसका बता दो कितना मैं करता हूँ और कितने में आप करते हैं। यहाँ पे अमीरों के पास दुख में जाने के लिए नेता है लोग, गरीब के पास कोई जाता नहीं है। और कोई भाई सच्चाई बोलने वाला है तो उसको धमकी आता है टेलीफोन पे, जो आप एक बार डाले भी थे कि तुम्हारे नाम से मैं FIR करूँगा, मनहानि दवा करूँगा। उसको सुलझाने वाला DK PK मेन हम लोग के हैं, रहे हैं और रहेंगे भी। इन्हीं लोग के द्वारा सुलझा दिया गया, नहीं तो कोई कुछ आगे बढ़ता है। और तीसरी चीज़ है, हम हर साल होली मिलन समारोह करता हूँ। हमने सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक शाम तक किए थे, जिस मौजूद हालत में हमारा अध्यक्ष साहब विनोद जी और DK भाई, PK भाई और धनंजय पदाधिकारी हैं लोग, चाचा एक हम लोग के विनय किशन जी हैं, इनके 2 बेटा हैं वो भी लोग थे, हम लोग दोनों भाई थे। तो ये पूछे कि हमने प्रोग्राम दिन में करेंगे 10 से लेकर 4 बजे तक। हम चलो मैं शाम को मैं सलाह लेके किया हूँ, मैं भोजन की हर व्यवस्था किया था। उसके बाद ये एक दिन पहले मेरे घर आए तो बताए कि तिवारी जी शाम को प्रोग्राम है, चंदा मांगने आया। हम लोग कि कैसा चंदा? हम तो बोले थे कि सुबह से हम तो कर ही रहा हूँ, यहाँ पे हर साल देता हूँ, अब बढ़ चढ़ के हमेशा रहा हूँ, लेकिन मैं पैसा दिया नहीं, हमने भगा दिया अपने पास से। मैं नहीं दूंगा, झूठ बोलने की बात नहीं, मैं नहीं दूंगा। हमसे पूछ के आपने किए, हमारी बात पे उल्लंघन आप किए हैं, आपके साथ नहीं है। क्योंकि उस टाइम में अपने यहाँ बुलाया हूँ तो वहाँ क्यों अपने प्रतिद्वंदी तैयार करेंगे, पैसा नहीं दिया जाता है, वहाँ कोई हथियार नहीं दिया जाता है, इसलिए हमने नहीं दिया उनको। हमारे घर से चले गए, लेकिन हम लोग का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा और फुल इंजॉय, लेबर कड़ी से हाई क्वालिटी के भगवान के रस में झूमे रहे, जिसका रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग है और पूर्वांचल का भी है। उससे निकाल के आप लोग देख सकते हैं कि संगठन का कितना अच्छा है। रह गई ये बात कि हम लोग विनोद जी से नाराजगी नहीं है, उसमें ऐसे पदाधिकारी बना दिए गए हैं, वो पहचानते नहीं है कि पूर्वांचल के हैं कि नहीं है। उसको अच्छे पोस्ट कैशियर अभी विनोद से डिस्कस करने पे एक गरम हो जाते हैं, एक पार्टी बना ली है। अच्छा, यही हाल हो गया जो पहले जो छोड़कर पूर्वांचल जन कल्याण संघ छोड़कर आए थे, जिस दर्द से वो दर्द यहाँ तक पीछा नहीं छोड़ा, ये पीछा छूटेगी नहीं। और तीसरी चीज, पूर्वांचल की जमीन लेने के लिए सिरामिन किले में हम लोग, इसमें महावीर मिश्रा सब लोग थे, हमने 7,600 रुपये 8,000 बोले थे, मैं 6,000 तक देने के तैयार हो गए थे और 50 गज फ्री दे रहे थे। इतिहास अब पूछवा दूंगा, कार्यकारिणी के सदस्य हमारे भी साथ थे, उनके भी साथ। वहाँ नहीं लिया गया, वाटिका में बनाया गया। उस एरिया में हम लोग को कोई महंगी ली गई, वो भी टेंशन के पास ली गई, उससे साफ हम जमीन दे रहे थे। हमने आगे पीछे 2 साइड हम भी दे रहे थे, बिना सलाह का लिया गया। लेकिन हम लोग सपोर्ट किए कि वहाँ जातिवाद हो रहा है, यहाँ थोड़ा हम लोग सुधर जाएंगे, लेकिन उससे बुरा हाल हम लोग का यहाँ हो रहा है। और हम देख रहा हूँ कि ज़मीन जो है ना, हो सकता है कब्जा न किया जाए। 4-5 लोग के नाम जो दिया गया है, हम लोग जानते हैं कि नहीं कर पाएंगे, संगठन साथ रहेगी, लेकिन संगठन में ये 4-5 फुट बन जाएगा तो जिसके नाम में कुछ भी कर सकता है, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। संविधान ऐसा नहीं है, शराबी संगठन से हो ना, यहाँ इसमें संगठन में है ऑफिशियल अभी हम संगठन से नहीं। खड़े हो जाओ सर, बात करने में अच्छा लगेगा। हाँ, हम प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी, अभी जस्ट हम यहाँ के वासी हैं। आज ही कुछ मेंबर्स लोगों ने मुझे बुलाया कि इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो वही चीज़ें कि आज हम पूरी वही नई चीज़ें बना ले। तो कुछ मेंबर से बातें हुई, बोले कि नई मेंबर बनाने से अच्छा है कि इसी में क्या प्रॉब्लम है उसको। इसका संविधान क्या कहता है? क्या इस संविधान में नहीं है कि चुनाव जैसे होते हैं उसमें? नहीं, हर संविधान होता है। तो जैसा कि इन्होंने बताया मेंबर्स कि 2 साल का है, वो हो चुका है। तो आज अभी जस्ट मीटिंग में यही मिनट्स पे बात हुई है कुछ पॉइंट्स पे कि जितने भी नाराज़गी हैं सारे मेंबर्स की, जिसमें जो मेजर है कि क्लियर जो अनियमितता है कहीं फंडिंग में लेने के तरीके में, और अनियमितता फंडिंग का इसका हिंदी वर्ड का ऐसा दो जो लोगों को समझ में आए, क्योंकि बिहार के हम लोग हैं कम समझते हैं। अनियमितता तो प्योर हिंदी है। हाँ। जिसमें कि पैसों का हेरा फेरी कह सकते हैं? नहीं, इसको हेरा फेरी नहीं कह सकते। हाँ। अनियमितता मतलब कि क्लियरेंस, जो
किसका क्या खर्च कहाँ क्या हो रहा है, शायद इन लोगों को नहीं मिल रहा है। इनकम और खर्चे का होली के नाम पे पैसा ज़्यादा वसूला जाता है। 25% भी खर्चा नहीं हुआ होगा, हम रिकॉर्ड ला के दे दें, मैं गर्व से कह रहा हूँ कि 25% भी खर्चा नहीं किया गया है। उसमें से वो तो जुला के 100% कर देंगे, लेकिन हमारे सदस्य नहीं कर सकते हैं, वो तो जुड़ा के पूरा कर देंगे। उसको घपलाबाजी मानिए, घपला करने का कोई खुल के नहीं सही, आप हाथ मत दीजिए, सही कह रहे हैं। एक बात बताओ, जब पैसा आया और खर्च का कोई खुल के घपलाबाजी नहीं करता है। चोर चोरी करने को कहेगा तो चोरी नहीं कर पाएगा कभी। हम चोर नहीं बता रहे हैं, लेकिन जरूर इतना बात कर रहे हैं कि क्या घपलाबाजी हो रहा है, इसलिए कि खर्चा देखे थोड़ा भांग घुरवा दी गई थी, पकौड़ा बना दिया गया था। पिछले बार प्रोग्राम हम भी कराए थे उन्हीं की में कि झूम बराबर झूम शराबी लोग झूम रहे थे, और पूर्वांचल बिहार बना दिए थे हरियाणा में हमने। मैं था इस टाइम हमारे दोस्त रो रहे हैं, और उस टाइम में एक बहुत सक्रिय कार्यकर्ता, मेहनती कार्यकर्ता काम कर रहा था, उसको लोग मारे। उसमें जा कर के मैं वजन 125 किलो मेरी वजन है, ये हमारी रियासत में वजन मिली है, हमने आके गिर गया उस पर, दौड़ के आए गिर गए। आज दूसरा साल हो गया, ये पूछा नहीं गया उस लड़के पे हमला क्यों किया गया। अध्यक्ष का मतलब होता क्या है? हम अध्यक्ष नहीं मानता हूं जो प्रधानी का चुनाव लड़ा 100 वोट नहीं आया। पूर्वांचल कितने लोग हैं यहाँ पे? 95% हम लोग हैं, 100 वोट नहीं आई थी। नेता क्या होता है, ऐसा नेता नहीं बनना चाहिए। और पुराने नेता हो जो इसको बीज को बोया है वो सींचा है, पुराने को लात मारा जा रहा है और नई बंदे जोड़े जा रहा है जो कुछ मालूम नहीं है। इसकी कमी को दूर किया जाए। उसी ढर्रे पे हैं लोग जो गुड़गांव वाले पूर्वांचल जन कल्याण संघ। जैसा कि आपने सर सुना कि मेंबर्स की नाराजगी, तो ये सब चीज़ें तो है। इसका जो हम लोगों ने यही निकाला कि अभी जितने भी चीज़ें चल रही है, इलेक्शन का टाइम हो चुका, तो मेंबर्स को है कि इसमें इलेक्शन करें, प्रॉपर जो मिनट्स है, जो संस्था एक मेंबर्स को, और जितने भी जो पर्पस था एक्चुअली, जो जैसा कि जन कल्याण से इसका नाम है पूर्वांचल जन कल्याण, जैसा कि मेंबर्स ने बताया कि इतने वर्षों में एक भी जन कल्याण का कार्य इस संस्था ने नहीं किया। क्या बात है, ये एक भी जैसा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जो सामाजिक उत्थान, अपने लोगों का भला करना, सामाजिक उत्थान, जैसा कि इन लोगों ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने चूँकि हम हेल्थ से जुड़े हैं तो लोगों को सजेस्ट भी किया था कि कुछ फ्री कैंप वगैरह लगाओ, ये सब करो, कुछ संस्था के थ्रू MU करो हॉस्पिटल से कि 25% डिस्काउंट ही सही, हर हॉस्पिटल से MU कर लो कि जो भी संस्था से जाएगा उसको 25% डिस्काउंट मिलेगा, और एजुकेशन में भी कुछ फी का डिस्काउंट, या जो भी जितना कर सकते हैं। और ये मेंबर्स को और कमेटी जो जैसा कहते हैं कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो थाने पुलिस का भी बहुत सारा देखने वाला नहीं होता है, तो शायद सामाजिक रूप से और ये सब रूप से, तो हमारा ये सजेशन था कि इलेक्शन करके जो भी योग्य व्यक्ति हो आप लोग चुन के और उनके हिसाब से आप लोग इनको करके, लेकिन नया बनाने से फ़ायदा वो बहुत ज़्यादा नहीं हो, फिर वो होगी, इसी को ठीक किया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब जी, कुछ पूरा फर्रा आपने लिया है, क्या है सर? तो मैंने सारा सभी आज जो मीटिंग हुई है इसकी मिनट से विचार विमर्श करके ही सारा एक पॉइंट मतलब लगा लीजिए, इसमें 10-10 मिनट लगा लिखने में, कोई भी गलत चीज़ में नहीं लिखा है। आप कई लोग हैं, 2 मिनट में बताओ। मैं वही बात कर रहा हूँ, जो अभी तक मान लीजिए संस्था में जितने भी आदमी जुड़े हुए हैं, आप कोई प्रोग्राम करोगे, ऐसा तो नहीं है जो किसी घर में किसी की शादी ब्याह भी होता तो आसपास में पूछ लेते 10 आदमी से, भाई अच्छा विचार देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ इसमें मुख्य आदमी ही अपने मन से जो करना है कर लो, और बाद बाकी किसी से पूछता नहीं। लोगों ने हाईजैक कर रखा है, और बाद बाकी कुछ भी नहीं है। जो दिख गया वहाँ पे अच्छे पैसे वाले हैं, बढ़िया गाड़ी में आया, उसको बुला के माला पहना दिया गया। जो आदमी है मतलब कुछ इस टाइप के लेबर टाइप के, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। कुछ भी नहीं है। ये जो कोई कार्यक्रम होता है इसमें किसी से राय विचार नहीं लिया जाता है, और आज तक नहीं लिया गया है। आप संस्था चला रहे हो, आज तक आपने कोई भी ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया है? किसी भी विद्यालय में जाके आप आपके संस्था के नाम से कोई डिस्काउंट मिलता है? कुछ भी नहीं है। किस लिए आप संस्था, सिर्फ पद के लिए संस्था को चला रहे हो? यदि हम लोग ने यही विचार आज किया है, यदि इसमें सुधार नहीं होगा तो हमारे पास तीसरा विकल्प भी है, हम तीसरा बनाएंगे। जी सर, आ जाओ, खड़े हो जाओ सर। क्या नाम बता दो सर एक बार। सर मेरा नाम प्रेम शंकर शर्मा है। जी शर्मा जी, किस लिए संस्था बनी थी पूर्वांचल जन कल्याण संघ?
हमारे इसलिए बनी थी कि हम लोग जो है जन कल्याण करके सबको कोई भी काम होता है उसमें फ़ायदा पहुंचाए लोगों को, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई फ़ायदा लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है। इसीलिए हमने कल इतराज़ भी जताया है इसके बारे में और मैसेज भी छोड़ा है फेसबुक पे। तो इससे लोगों को थोड़ा नाराज़ भी है हमारे जो पूर्वांचल जन कल्याण वाटिका कुंज वाले। ठीक है, क्योंकि हमने इसलिए कहा है और इसने बोला है क्योंकि उन लोग को अभी पता नहीं है कि हमें क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनके मन में 4-5 लोग हैं जो उनके मन में आता है वो काम कर देते हैं, और कोई निगरानी मंत्री है, कोई समिति है, कुछ है, उससे वो पूछते नहीं हैं। अपने आप ही अपने मन से जो मन में आया 5 लोग मिलके वो काम करते हैं। जैसे कि हमें वहाँ पे निगरानी समिति के रूप में वहाँ पे हमें पद दिया गया है। अच्छा, आप निगरानी समिति? मैं पूर्वांचल वाटिका कुंज वाला है, उसमें निगरानी समिति हूँ। पूर्वांचल जन कल्याण संघ मारुति कुंज शाखा, ऐसे बोला करो सर। वाटिका कुंज लोग समझेंगे कोई और है। मारुति कुंज जल कल्याण संत जो भी है उनके निगरानी समिति है, लेकिन वहाँ पे बिना पूछे हुए, बिना संपर्क किए हुए किसी से अपना काम वो कर जाता है। जैसे कि हमारा रबर स्टैंप, केवल आपको रबर स्टैंप बना रखा है जी, यहाँ मुहर मार दो, हो गया काम, हो गया काम। जैसे कि अभी बिल्डिंग बनाया इन्होंने। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम विपिन सिंह। उस दिन तो बड़े नाराज हो रहे थे आप सर, आज फिर मिल गए आप। उस दिन सच्चाई का पता नहीं था, लेकिन अभी मैं आपके माध्यम से अपने संस्था के जो अध्यक्ष हैं उनसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हम पूर्वांचल जन कल्याण संघ मारुति सिंह शाखा से अगर हम जुड़े हैं तो कल को अगर हमारे किसी भाई बंधु के आपस में मनमुटाव होता है तो वहाँ पे हमारा पूर्वांचल जन संघ कल्याण संघ का कोई भी पदाधिकारी या कोई भी क्यों नहीं पहुँच के हम करते, हम क्यों थाने तक या किसी भी पहुँचते हैं? अगर हम बातें अपने तक सुलझा लें, वहाँ पे तो हमारे अध्यक्ष जी दिखाई नहीं देते हैं। उससे ज़्यादा तो हम जन कल्याण संघ इतनी बड़ी संस्था से लोग जुड़े हैं तो इसीलिए जुड़े हैं कि हमारा कोई आपसी मनमुटाव हो तो हम आपस में ख़त्म करें, वहाँ पे दिखाई नहीं पड़ते। बिल्कुल सही। चलिए मैं आऊँगा सर बाद में आपके पास। सर एक बार खड़े हो जाओ सर, आप एक बार नाम बता दो सर। सुनील पटेल। पटेल जी क्यों नाराज हो? इतने आंखों में गुस्सा दिख रहा है। सर मैं न नाराज हूँ और न किसी से गुस्सा हूँ, ठीक है, न नाराज हूँ न किसी से गुस्सा हूँ। हमारे सारे पूर्वांचल भाई मेरे अपने हैं, उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। तो फिर ये अध्यक्ष विनोद कुमार है जी, उनके खिलाफ क्यों गुस्सा है, नाराजगी है? किसी के खिलाफ गुस्सा नहीं हो। मेरे कहने का मतलब भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत सोचना। बुरा किसी का मत सोचना, अब दोस्त नहीं बन सकता तो दुश्मन बन के भी मत रहना। क्या बात सर? अच्छा आप लोग नहीं बोलोगे, इधर से सर आप बात करोगे? अच्छा आप दर्शक, देख लीजिए जरा दिखाओ सर को, ये दर्शक है। आप दर्शक कैसे हो सर? ऐसे मत कहा करो सर। आप सदस्य हैं? नहीं है सर, सदस्य तो हो नहीं है सर, नहीं है। अरे तो मैं जबरन नहीं बुलवा रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने अभी तक क्या किया यहाँ? इतनी बड़ी संख्या में आपके फादर बड़े मजबूत है यहाँ, आप लोगों ने किया क्या अभी तक यहाँ के लोगों के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए? कहाँ कुछ कर पा रहे हैं, नेताजी लोग संस्था चला रहे हैं, वही लोग करेंगे ना। आपके बाइक के और मानहानि का मुकदमा हम किया था, क्या करने के लिए बोलते हैं? नहीं तो इसका मतलब गलत बोले थे तब तो आएगा। मैं तो तैयार रहता हूँ कि अगर यहाँ चला रहा हूँ, यहाँ सबने आपने बोला है, वो मिनट्स की कॉपी दिखाई है और मुझ पे कोई कहे मानहानि तो करे भाई, मेरे पास तो है, मैं माध्यम हूँ, मीडिया हूँ, मैं दिखाऊंगा जो जैसा कहेगा। आप कोई पक्ष रखना है आप आओ, अपना पक्ष रखो। चलिए मैं लास्ट में आपसे बात करूंगा सर। जो उद्देश्य था आप लोगों का जब आप यहाँ आए, वहाँ से एक भोजपुरी में कहा होता है ना, देवकुर पूजना दूल्हा दुख, पता नहीं ऐसे कुछ कहते हैं। जो दुख वहाँ था वही दुख यहाँ भी अब शुरू हो गया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आहत है। पहले तो हम लोग जन कल्याण नाम दिए है ना, उस चीज़ से हमें दुख हो रहा है। जन कल्याण का काम तो हम एक भी नहीं कर पाए, सेल्फ कल्याण हो रहा है। हाँ, और इसमें कहीं ना कहीं हम लोग की भी गलती है। हम कल के डेट में अगर कोई भी एक उम्मीदवार को यहाँ पे अच्छे ढंग से अच्छे व्यक्ति का चुनाव करते हैं तो कल के डेट में मेरे समाज के लिए वो करने के लिए तैयार होता है। लेकिन कुछ आदमी जो है ना, उस चीज़ को एक छोटा सा क्षेत्र में ही छुपा के रख लेते हैं। मैं डीके सिंह जी एक और सवाल आपसे पूछूंगा। अगर आप ये कहते हो कि राजनीतिकरण हो गया, तो पिछले साल जब होली मिलन हुआ था उसमें मैं मौजूद था और उसमें भी देखा कि तमाम जो कैंडिडेट थे, नेता थे, वो सारे आए हुए थे। तो उसमें आए तो ठीक था और इस बार आए तो खराब। बिल्कुल, आपका क्वेश्चन जायज है। उस समय कौन आया था?
हमारे समाज के आसपास, हमारे वार्ड के आसपास का जो व्यक्ति है, जो हमारे दुख और सुख में साथ होते हैं। हमने पहले आपको बोला है कि जो हमारे दुख और सुख में नहीं आते हैं लेकिन स्टेज पे आ जाते हैं, जो मेरे दुख और सुख में आते हैं, मोस्ट वेलकम उनका। हम तो इसी समाज में रह रहे हैं। चंदा का आरोप है तो चंदा तो संस्था को ही मिलता है, आप संस्था के आप भी सदस्य हैं। हाँ, तो फिर दिक्कत क्या है? संस्था तो चंदा आ रहा है, पैसा बन रहा है। हाँ, मेरा मोटिव ये है कि चंदा तो आए लेकिन लोग अपनी स्वेच्छा से दे, ना कि किसी को हम जबरदस्ती करें। मतलब मैं आपकी भाषा में ये कहूँ, मुझे करेक्ट करना, तो जैसे तमाम संस्थाओं पे आरोप लगता है, हम लोग चलाते हैं कि वो संस्था किस लिए बना है, केवल चंदा खाने के लिए। आप लोग चाहते हो कि संस्था चंदा खाने का आरोप न लगे, जन कल्याण का काम हो। बिल्कुल। और हम लोग आपको बता दें कि हम लोग वार्ड नंबर 19 में आते हैं, ठीक है। गुड़गांव का 19वां वार्ड है हम लोग का, जो नया अभी बना है। उसका शायद पॉपुलेशन आप लोग को जानकारी होगी 38,600 कुछ है, और यहाँ पे हमारा भौंसी जो है 8,000 के करीब है। 2,000 आप मान लो नया गांव है। बाकी जो यहाँ पे है ना, बाकी आप कैलकुलेशन कर लो, प्रवासी ही है, जिसमें से 70% नहीं बोल सकते हम, 90% बोल सकते हैं। अच्छा। 90% ऑलरेडी पूर्वांचली है। ये मारुति कुंज इलाके में जो वाटिका कुंज और तमाम निर्मल, जी हाँ, कमाल है। आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि हम उतने संख्या में हैं, जो अगर हजार रुपया भी हम देते हैं ना, तो हम एक अच्छा कार्यक्रम कर लेते हैं, अच्छा मतलब घर बना लेते हैं। और जिस जगह पे हम आज गए हैं ना, वहाँ पे जो बना है, जो 2 मंजिला बन रहा है या 1 मंजिला बन रहा है, शायद हमको नहीं लगता है उसका कुछ उपयोग हो पाएगा कल के डेट में, क्योंकि वहाँ पे वैसे हमारे समाज में वैसे भी व्यक्ति हैं, ठीक है, कि बहुत ही दबे कुचले हैं, लेकिन अपने बेटा का बर्थडे वहाँ पे नहीं मना सकते। क्यों नहीं मना सकते हैं? क्योंकि 2 घर का उनके पास भी कमरा है, चाहे रेंट पे रहे या अपना ले ले, वहाँ पे बर्थडे मना लेता है। और आपको जब शादी करनी होती है तो 200 गज में नहीं होता है। कितना छोटा से छोटा फैमिली हो, 200 गज में नहीं होगा। अगर 200 गज में हो तो यहाँ तो लाखों की संख्या में 200 गज है, क्यों नहीं कर ले? तो हम ये सोच रहे हैं, हमको सबसे ज़्यादा आहत इस बात का हुआ है कि 1 मंजिल मेरे पास में ऑलरेडी हो गया, क्या नीचे में हम फैक्ट्री खोल रखे हैं जो हमको दूसरा की ज़रूरत है? क्यों लें? हम किसी पे डिपेंड क्यों हो? मतलब आप लोग इसलिए आहत हो कि जो आरोप लगते हैं कि आप चंदा खा रहे हो, ये कर रहे हो, तो उससे कहीं ना कहीं आहत हो आप लोग? बिल्कुल, हमको नहीं चाहिए। हमारे समाज में जो भी, मैंने शुरुआत में एक बात कही कि ये एक लोग 100 के बराबर है। पता है क्यों? मैं आ रहा था तो नाम नहीं लूंगा, यहाँ बैठे हैं, इनके बारे में लोग कह रहे थे कि वो अकेले मदद करते हैं लोगों की, वो अकेले की संस्था नहीं, जरूरत पड़ती है तो अपने से ही दे देते हैं। तिवारी जी बैठे हैं, मैं नाम भी ले लेता हूं। बिल्कुल। आपके बारे में लोग कह रहे थे कि आप अपने जेब से दे देते हो, किसी के कोई संस्था की जरूरत नहीं पड़ती। सर, यहाँ पे जितने भी व्यक्ति है ना, हर एक आदमी के पास में कैपेसिटी है कि 50 सदस्य बना सकता है। और हम पूर्ण रूपेण हम अपने अध्यक्ष को बोलना चाह रहे हैं कि कल के डेट में अपनी नैतिकता को अगर नहीं संभाल पाए, अपने विवेक से अगर काम नहीं कर पाए, तो तीसरा विकल्प खुला हुआ है। और हम तीसरा विकल्प क्या संस्था नया बनाओगे या उस संस्था पर चुनाव कराओगे? नहीं, अगर वो लोग कम से कम इस चीज में सुधार ले आए तो हम संस्था को क्यों बनाएं? क्यों समाज को तोड़े? क्या जरूरत पड़ गई है? रात कुछ आदमी मेरे पास में आए, बात हुई, हम बोले नहीं, इस पे भी काम कर सकते हैं। अभी हमारा जो नया संस्था बना है उसमें 2 साल का दिया गया है कि फर्स्ट चुनाव 2 साल टाइम देते हैं, अच्छा काम करता है ठीक है, देन नहीं तो हम चुनाव करवा सकते हैं, अन्यथा हम हर एक 3 साल पे चुनाव करवाएंगे, हमारे संविधान में है। तो एज फॉर लीगल हम अभी भी करवा सकते हैं अगर सुधार नहीं हुआ तो। जैसे हमारे अभी रंजय बाबू बोल रहे थे, प्रोफेसर रंजय कुमार, कि हम जितने भी सदस्य हैं, किसी भी लोकल यहाँ दिल्ली एनसीआर के अंदर हॉस्पिटल है, उसमें 25% का हम रिबेट दिलवा सकते हैं। इससे बड़ा जन कल्याण क्या हो सकता है? हम किसी भी व्यक्ति का अगर पुलिस प्रशासन पे काम पड़ता है तो उसी में से एक आदमी को क्यों ना चुने जो पुलिस प्रशासन को हैंडल कर ले। उसी समाज में कहीं दबे कुचले आदमी है तो उसमें 5 आदमी का सदस्य क्यों ना हो कि दबे कुचले जो लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, वहाँ तक शिक्षा को भी पहुँचाया जाए।
यहाँ लोग मजदूरी कर रहे हैं, उसका बच्चा। मैं एक बात कहना चाहूँगा। आज जो हम पूर्वांचल वासी हैं, बिहार के हैं चाहे यूपी के हैं, हमारे बीच में से भी बहुत ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हैं जो हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर हैं, बड़े प्रोफेसर हैं, हर जगह हर चीज़ में बैठे हुए हैं। आपका नैतिक नहीं बनता है जो हम उससे जाके मिले, उनको समाज में आगे लाएं, उनसे हमारा जितना हम सुविधा ले सकते हैं अपने समाज के लिए वो कर सकते हैं। तमाम चीज़ें होती हैं, सही कहा आपने। मैं जी लास्ट तिवारी जी कुछ कह रहे हो आप? हाँ लास्ट। विनोद जी हम लोग के प्रधान है, पूर्वांचल के चुना गया है। श्याम कुंज में कम से कम पूर्वांचलिया का 50 प्लाट कब्जा हुआ है, उसमें एक बार भी रुचि आगे नहीं जाते हैं या कभी मीटिंग किए हो अपने भाइयों के लिए। एक आज ही की डेट में फोन आया था, वो बता दे, वो मनहानि करे कुछ भी करे, वो बता दे कि एक भी ऐसा हल निकाले हों। अभी एक मोहन नगर में फ़ोन आया था, हमने बोला पहले अपने प्रधान संपर्क करो, नहीं तो फिर आओ, चल के कब्जा नहीं चल के बाउंड्री करेंगे। हम लोग अभी एक बिहार का बंदा था राजकुमार, यहाँ पे ज़मीन था, बहुत दबंगई लगाए कॉलोनाइजर, रातों का रात बाउंड्री करा करके कब्जा कर लिए। हम लोग की रजिस्ट्री थी, हम लोग की ज़मीन थी, और निस्वार्थ भाव, मेरा बाप 70 वर्ष का 90 वर्ष उम्र है, हम लोग बैठ के रातों रात गिर के और कब्जा उसको दिलाए। वो झांकने भी नहीं आए। आज तक कोई ऐसी इतिहास विनोद बता दे कि जो जन कल्याण समिति के लिए किए हैं। एक दिखाएंगे वो जो नए नए अनाड़ी बंदे हैं, उन लोग के घर जाके केक काटना, बर्थडे का डालना, ये करना, और फावड़ा पकड़ लेंगे, मसाला बना रहे हैं उसका फोटो डालेंगे, सरिया उठाने का, पानी छिड़कने का, तो उसका भी बना चाहिए कि लेबर तो समाज सेवा से हो रही है, लेबर का पैसा 1 रुपया लगा होगा उसको चोर कहेंगे हम, क्योंकि ये सब बंदे हैं। और कुछ बंदे जो बाडी का कुछ में बना है उससे कुछ हम लोग को फायदा नहीं है, वो दारू सफा खुलेगा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। और वो लोग विशेष उस पर उन्हीं लोगों के यहाँ से सब चीज़ फाइनल होती है और वही लोग करते हैं, हम लोग के पास कुछ नहीं आता है। बिल्कुल, देखिए ये आरोप नहीं, ये पीड़ा है। और आमूमन जो आहत, कुछ कह रहे हैं आप? जी नमस्कार, मेरा नाम सौरभ यादव है। पूर्वांचल भवन में कुछ व्यक्ति विशेष से इतना ज़्यादा चंदा ले लिया गया है कि कल के डेट में अगर वो चुनाव नहीं जीतते या कोई बात होती है तो सारे पूर्वांचलियों को उनके सामने कहीं सर न झुकाना पड़ जाए। इतना ज़्यादा भी गाली खाते हैं सौरभ जी, गाली पूर्वांचली खाते हैं। मेरा अनुभव रहा है विधानसभा चुनाव में कि पूर्वांचल के नेताओं को पीटा भी यहाँ के लोगों ने। गाली क्यों सुनेंगे? मैंने देखा, हम किसी को इज्जत दे के हम आप आए तो हम आपको उतना रिस्पेक्ट देंगे जितने की आप लायक हैं, जितना आपसे हमें जरूरत है। ऐसा नहीं किसी से 5 लाख 10 लाख 20 लाख ले ले और कल के डेट में उसका काम नहीं हो तो हमें उसके सामने सर झुकाना पड़े। ये बात मुझे पसंद नहीं आया जो जिसपे कि विचार किया जाए और जिनसे आगे भी मांगने की डिमांड किया जा रहा है, ये गलत बात है। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा कि आरोप नहीं, ये पीड़ा है, ये लोग आहत हैं, क्योंकि इनका मोटिव जन कल्याण करने के लिए संस्था का निर्माण था, लेकिन अब जन कल्याण का मोटिव स्व कल्याण में बदल गया है। और यही वजह है कि आज एक कैमरे पर अपना दुखड़ा बयां कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सबकी पीड़ा केवल उतना है कि अगर आज भी अध्यक्ष इन गलतियों को सुधार लें तो ये तमाम लोग उनके साथ हैं। मैं गलत तो नहीं हूँ? बिल्कुल। देखिए, चूंकि अभी भी अब देखना है कि जो विनोद कुमार है, पूर्वांचल जन कल्याण संघ मारुति कुंज शाखा के प्रधान, इनकी बातों को कितनी अहमियत देते हैं। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।